राजस्थान के पश्चिमी इलाके का रेतीला क्षेत्र जैसलमेर। देश विदेश से लाखों सैलानी यहां घूमने आते हैं। यहां का दुर्ग, जिसे सोनार किला कहा जाता है, देखते ही बनता है। और भी बहुत कुछ है यहां देखने को। तो आइए आपको आज मैं दिखाता हूं स्थापत्य कला की एक नायाब तस्वीर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जैसलमेर की पटवा हवेलियों की। बस मेरे साथ आप आगे बढ़ते चलें, मगर हमें इन तंग गलियों में से ही होकर गुजरना होगा वहां पहुंचने के लिए। जरा संभल के भी चलना है इन सकरी गलियों में। ये रास्ता भीड़ भाड़ और सजी धजी दुकानों से भी घिरा है। हम जल्दी ही पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर, जहां मैं आपको दीदार कराऊंगा ऐसी हवेलियों का जिन्हें देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। लीजिए, हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर। दुनिया भर में जैसलमेर को हवेलियों की नगरी के रूप में जाना जाता है और इन हवेलियों में सबसे खास है पटवों की हवेली। इन्हें देखकर हर कोई सोचने लगता है, रेगिस्तान में इतनी समृद्धि। पीले सोने जैसे पत्थर के झरोखे, छज्जे और खंभे सब बेमिसाल। इन हवेलियों का कोना कोना छैनी और हथौड़ी से सजीव बन गया है। इसे खूब अच्छे से निहारिए, बहुत मजा आएगा आपको। ये खूबसूरत हवेलियां किसी कलाकार की पेंटिंग जैसी लग रही हैं। निर्माण कला के कलाकारों ने इन अद्भुत हवेलियों को इतना सुंदर रूप देकर दुनिया में एक मिसाल कायम की है। ये सारा कंस्ट्रक्शन जैसलमेर के ही पीले बलुआ पत्थर पर नक्काशी करके किया गया है। ऐसी ये कुल 5 हवेलियां हैं यहां। इन्हें बनाने में करीब 60 साल का समय लगा था और ये हवेलियां सन 1810 में बनकर तैयार हो गई थीं। इन हवेलियों का निर्माण ड्राई कंस्ट्रक्शन के जरिए हुआ है, यानी इन्हें इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। इन हवेलियों को मुगल और जैसलमेर दोनों शैलियों के मिश्रण से बनाया गया है। तो आइए अब हम चलते हैं इस हवेली के अंदर। यह है ड्राइंग रूम। जरा इसकी छत पर ध्यान से देखें, बहुत बेशकीमती है इसकी छत। सोने की भी पेंटिंग की गई है इसकी छतों पर। यह नक्काशी तो लाजवाब है भाई। सोने और कांच के टुकड़ों को बड़ी खूबसूरती से जड़ा गया है यहां। और अब बारी है इन खास कमरों में सोने का काम देखने की, यानी स्वर्ण चित्रकारी को देखकर चकित होने की। इस हवेली को देखकर आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों पहले पत्थर पर बारीक नक्काशी और फिर सोने से चित्रकारी कैसे संभव हुई? जी हां, ये एक बड़ा सवाल है। इसका उत्तर भी मैं आपको जरूर दूंगा, बस आप मेरे साथ में बने रहिए। आइए अब हवेली के और अंदर चलें और वहां रखे सामान पर भी नजर डालें। दरअसल ये वो सारा सामान है जो कि इन हवेली के मालिकों के काम में आता था। उस जमाने में भी ये सब विलासिता की वस्तुएं मानी जाती थीं, और हो भी क्यों ना। पटवा हवेली के मालिक बहुत धनवान थे। दुनिया भर से अपनी जरूरत का हर सामान खरीद लाने की वो हैसियत रखते थे।
अरे वाह, यहाँ तो एक टाइपराइटर भी मौजूद है। भाई ये तो एकदम एंटीक पीस है। मुझे ये हैरानी हो रही है कि इस टाइप मशीन को काम में कौन लेता होगा, कहां सीखा होगा किसी ने टाइप करना। भाई मैंने तो जब शुरू शुरू में टाइप सीखने की कोशिश की थी तब मैं बहुत ही परेशान हुआ था। वाह, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स क्या ठाठ बाट थे पटवा सेठों के। हाँ, गनने गनन तूरी नौबत बाजे लाल बजे घड़ियाली बजावे। गनने गनन तूरी नौबत बाजे लाल बजावे घड़ियाल बजावे। गनन 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 इन ताले चाबियों को देखकर मैं एक बार फिर से हैरान हूं कि किस डिजाइन से बनाए गए हैं ये सब, क्या विज्ञान लगाया है। भाई मान गए। यहां की बोली में ताला लगाने को ताला जड़ना कहते हैं और चाबी पूंची कहलाती है। ये बेशकीमती साड़ियां भी यहां दिखाने के लिए रखी गई हैं। इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पटवा परिवार की महिलाओं का रहन सहन कितने ऊंचे स्तर का था। और इसे देखिए, ये है हवेली की एस्ट्रो लैब। कहते हैं कि पटवा सेठों को एस्ट्रोलॉजी में बड़ा विश्वास था। व्यापार में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले वे ग्रह नक्षत्र आदि का पूरा आकलन करते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी ये पर्सनल एस्ट्रो लैब स्थापित की थी। इसमें रखे गए सभी यंत्र जयपुर की वैधशाला से मंगवाए गए थे। यदि आप ये जानना चाहें कि जैसलमेर जैसी विषम भौगोलिक परिस्थिति वाली जगह पर इतनी नायाब हवेलियां कैसे बनी, तो अब मैं आपको बताता हूं इसकी पूरी कहानी। देश में मुगलों का साम्राज्य खत्म होने के बाद हमारे देश पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। मुगलों के पतन के बाद उनके जो कारीगर थे वे अपने देश ईरान लौटने लगे। उनके लंबे चौड़े कारवां ऊंटों पर सामान लादकर अपने देश के लिए निकल पड़े। ईरान जाते हुए जैसलमेर में उनका कारवां विश्राम के लिए 4-5 दिन रुका। जैसलमेर के महाराजा इन कारीगरों की कला से वाकिफ थे। उन्होंने सोचा कि इन कारीगरों को जैसलमेर का बाशिंदा बना लेना चाहिए। इसके लिए जब उन कारीगरों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यदि उन्हें जैसलमेर में ही रोजगार मिल जाए तो वो लोग यहां पर ही ठहर सकते हैं। जैसलमेर में लगातार पड़ रहे अकाल के कारण राजघराने का खजाना खाली था। ऐसे में इन कारीगरों को रोजगार कैसे दिया जाए, तो महाराज को एक युक्ति सूझी। उन्होंने नगर सेठ गुमानमल बाफना को आग्रह किया कि वे इन कुशल कारीगरों से कुछ काम करवा लें। बाफना जाति के लोग जरी के काम के जाने माने व्यापारी थे और वे पटवा कहलाते थे। जैन धर्म के अनुयायी पटवा परिवारों के पास खूब पैसा था। इतना धन था कि वो जैसलमेर के राज खजाने को फाइनेंस किया करते थे। असल में इन पटवों का यूरोप में गरम मसाले निर्यात करने का भी बड़ा व्यापार था। कुछ और भी सामान एकत्रित करके ये लोग उसे चीन भिजवाते थे। इनके पास चूंकि रुपया पैसा बेहिसाब था और धन को अच्छे काज के लिए खर्च करने का एक सुंदर अवसर भी था, इसीलिए गुमानमल बाफना ने महाराजा की सलाह मानकर अपने 5 पुत्रों के लिए एक-एक हवेली का निर्माण इन कारीगरों से करवाया।
लगभग 60 वर्षों तक चले कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद ये पांचों हवेलियां बनकर तैयार हुईं, जिनमें 2 तहखानों के अलावा 3 मंजिलें बनी हुई हैं। जब ये सोचता हूं कि वो कारीगर कैसे होंगे जिन्होंने इस हवेली को बनाया था, तो एक ही चित्र दिमाग में उभरता है, शायद बया चिड़िया जैसे। जिस तन्मयता के साथ बया अपना घोंसला बनाती है, उसी तरह की तन्मयता के बिना ऐसा निर्माण संभव ही नहीं है। जिसने भी इन हवेलियों को देखा, समझो वो निहाल ही हो गया। इस भव्य, सुनहरी और अद्भुत स्थापत्य कला को उसने हमेशा हमेशा के लिए अपने जहन में बसा लिया। तेरा वीर दी हतम दम अली अली, तेरा वीर दी हतम दम अली। झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त, सकीना दी कलंदर मस्त मस्त। झूलेलाल कलंदर दम दम मस्ती कलंदर मस्त मस्त, दम मस्ती कलंदर मस्त।